भगवद गीता तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप सबके पास भगवद गीता है? अच्छा। सो पहले हम लोग 3 बार इसको दोहराएंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलिए। ऐसा करके हम 3 बार करेंगे। उसके बाद फिर आप में से कोई दोहराना चाहेगा तो आप दोहरा सकते हैं। तो ये श्लोक है, इसके हम 4 टुकड़े कर देते हैं इसको। तो 1/4 एक बार में हम बोलते हैं। तो आप मेरे पीछे बोलिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो। बहुत बढ़िया। दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हम शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर हम लोगों ने क्यों, सब भक्तों ने एक एक करके बोला इसको। ओके। पद्म पुराण में शिव जी और पार्वती जी का डिस्कशन हो रहा है। उसमें वो भगवद गीता की ग्लोरीज का महात्म्य बता रहे हैं। तो 8th चैप्टर का महात्म्य में बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण था, दक्षिण भारत में रहता था वो, बेसिकली भाव शर्मा। और क्या हुआ कि थोड़ा लालची टाइप का आदमी था, तो मरने के बाद खजूर का पेड़ बन गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बन गया। और पता नहीं कब तक बना रहा खजूर का पेड़। तो एक बार वहाँ पर एक पति पत्नी आए, कुशीबल और कुमति। वो दोनों ब्रह्म राक्षस थे। ब्रह्म राक्षस कैसे बन गए कि सारे वेद जानते थे लेकिन कभी चैरिटी नहीं दी उन्होंने, दान नहीं देते थे। दान एक्सेप्ट कर लेते थे, दान देते नहीं थे। ब्रह्म राक्षस बन गए। तो आके उस वृक्ष पे बैठ गए, खजूर के पेड़ पे। वो भी कई वर्षों से दुख पा रहे थे, ब्रह्म राक्षस बन के। तो जो वाइफ थी, कभी पहले उसने ये प्रश्न नहीं पूछा। उस दिन वो प्रश्न पूछ लिया उसने अपने हस्बैंड से। और उसने पूछा कि आप बताओ, ये ब्रह्म राक्षस की योनि से छुटकारा कैसे मिलेगा? आई मीन एनफ इज एनफ, यू नो। कैसे इससे बचेंगे बाहर? तो कुशीबल ने बोला कि वेल देखो, इससे छुटकारा मिल सकता है जब हम ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, जब हम अध्यात्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, हमें ज्ञान मिल जाए, कर्म के बारे में ज्ञान मिल जाए, तो इस ब्रह्म राक्षस की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तो वापस उसने पूछा, ये सारा वार्तालाप संस्कृत में कर रहे थे। तो वापस उसने पूछा पत्नी ने कि ये ब्रह्म क्या है, ये आध्यात्म क्या है, और ये कर्म क्या है? तो आप 8वें अध्याय का पहला श्लोक निकाल के देखो आप। और उस स्त्री ने पूछा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। पुरुषोत्तमा अपने पति को एड्रेस कर रही है, वो भगवान को एड्रेस नहीं कर रही, अपने पति को बुला रही है। पुरुषोत्तमा, हे स्वामी, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है? उसको नहीं पता।
कि ये भगवत गीता का श्लोक है, उसको नहीं पता, लेकिन उसने पूछ लिया। और क्योंकि ये भगवत गीता का पूरा श्लोक भी नहीं है, आधा श्लोक है, और भगवान ने भी नहीं बोला, अर्जुन ने बोला है, फिर भी तुरंत दोनों का ब्रह्म योनि, जो ब्रह्म राक्षस योनि से छुटकारा होगा, चतुर्भुज रूप बन गया दोनों का। उधर से पुष्पक विमान आ गया और दोनों बैठ के भगवान के धाम चले गए, ये दोनों। अच्छा, वो खजूर का पेड़ तो सुन रहा था, सुनते ही तुरंत उस खजूर के वृक्ष से छुटकारा हो गया उसका, वापस ब्राह्मण बन गया वो। और उसने उसी टाइम सोच लिया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा जीवन इस आधे श्लोक को दोहराता रहूँगा, पूरा जीवन वो इस भगवत गीता के आधे श्लोक को दोहराता रहा। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, इसको दोहराता रहा और शरीर छोड़ा, भगवत धाम चला गया। इतना महत्वपूर्ण है भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करना और उनका श्रवण करना। तो जब भी आप सुबह शाम भागवतम या भगवत गीता की कक्षा में बैठे, जरूर सामने से उत्साहपूर्वक श्लोकों का उच्चारण कीजिए। टेढ़ा होगा, मेढ़ा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उच्चारण कीजिए, बाकी भगवान देखेंगे अपने आप। ओके। तो इसका 3:28 का जो इसका अनुवाद शिल प्रभुपाद दे रहे हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ओके। अब इसका जो तात्पर्य है, जो इस श्लोक का पहला शब्द है तत्ववित्त, पूरा जो तात्पर्य है शीला प्रभुपाद ने इस तत्ववित्त के ऊपर दिया। ये अपने दिमाग में रख के इसको आप मेरे साथ में इसको देखना। तत्ववित्त का मतलब है जिन्होंने, वित्त का मतलब जानने वाला, और तत्व का मतलब आप भगवान भी समझ सकते हो, तत्व का मतलब आप आत्मा भी समझ सकते हो। तत्व का मतलब आप भगवत गीता के जो 5 विषय हैं, नहीं, काल, कर्म, भगवान, देश, आत्मा, आप उनको समझ सकते हो। ये जो तत्व है, तत्व को जानने वाला व्यक्ति, उसको तत्ववित्त कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि तत्ववित्त को हम पहचानेंगे कैसे? तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो तत्ववित्त है, परम सत्य को जानने वाला मतलब तत्ववित्त हो गया। ठीक है जी। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। इंग्लिश में प्रभुपाद बोल रहे हैं ऑकवर्ड पोजीशन। वो अपनी विषम स्थिति को जानता है कि विषम स्थिति कैसे है कि हम पूरा जीवन हम लोग इतना स्ट्रगल करके, संघर्ष करके हम लोग अपने परिवार को पालते हैं, लेकिन परिवार के अंदर एक खासियत है कि आपके इकोनॉमिक जो आपका यूटिलिटी है, उससे आपकी इम्पोर्टेंस सामने आएगी। आप में कितनी ताकत है धन कमाने की, जैसे जैसे वो क्षमता आपकी ख़त्म होती रहेगी, वैसे वैसे परिवार में वो सम्मान, आदर मिलना बंद हो जाता है। एक्सेप्शंस हैं, लेकिन रूल यही है। इनफैक्ट भागवतम में तो बताया गया है कि एक बैल का उदाहरण दिया गया जो घर का मुखिया है। मैं घर का मुखिया हूँ, और घर के मुखिया का उदाहरण दिया गया एक बूढ़े बैल से। तो जड़ भरत बता रहे हैं महाराज रघुगण को, वो बोल रहे हैं कि जो किसान है उसके पास एक बूढ़ा बैल था, वो रोज जाता था
सुबह बूढ़े बैल को देखने के लिए। तो उन्होंने पूछा क्यों जा रहा है उसको देखने के लिए? तो वो देखने जा रहा है कि जिंदा है मर गया, बस। इससे अधिक कोई सरोकार नहीं है। बाहर निकाल नहीं सकता। समाज के गांव में लोग बोलेंगे भाई इसने पूरी ज़िंदगी तेरी सेवा की है, तेरा परिवार का पेट पाला है, अब तू कैसे बाहर निकाल सकता है? यहाँ पे तो बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन पहले नहीं निकाल सकते थे। अभी मैं आगरा से कोई 1.5-2 घंटे का रास्ता है, खैरगढ़ जगह है, वो गांव है, पूरा प्रॉपर गांव। तो वहाँ पर हम गए थे 2 दिन के लिए, अभी हफ्ता 10 दिन पहले। तो वहाँ पे एक गाय बंधी हुई थी, बिल्कुल बूढ़ी गाय। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमने ये बड़ा अच्छा कर रखा है, इस बूढ़ी गाय को बांधा हुआ है। कह रहा है जिसने पूरा जीवन इसने हमें दूध पिलाया अपना, ये जितना गोवंश है सब इसी की संतानें हैं, इसको कैसे बाहर निकाल दूँ? जब तक ये जिंदा है इसको यहीं बैठे बैठे खाना पानी मिलेगा, इसको नहीं मैं निकाल सकता बाहर, नहीं। तो जड़ भरत ने बोला महाराज रघुवन को कि वो हर दिन जाके सुबह देखेगा कि जिंदा मर गया, मरा है तो फेंको भाई बाहर इसको फटाफट। ऐसे ही जो हमारे परिवार वाले हैं, जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे रोज सुबह आएंगे देखने के लिए हाल चाल पूछने नहीं आएंगे और देखने आएंगे जिंदा मर गया, बस यही है। एक मेरे रिश्तेदार थे, विषम परिस्थिति की बात बता रहा हूँ आपको, विषम परिस्थिति। हम लोग सोचते हैं ना कि वी आर वेरी कंफर्टेबल, हम लोग बहुत सुख से हैं भाई। विषम परिस्थिति की आपको बात बता रहा हूँ। मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने पूरा जीवन, मतलब वो फेमस थे हमारे खानदान के अंदर कि स्वार्थी हैं, अपने बच्चों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों को तो ऐसे भगा देते थे वो, नहीं तो मेहमान आएंगे तो मेहमानों की ज़्यादा कदर की जाती है, वो नहीं करते थे, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते थे। 3 लड़के थे उनके, बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दुकानों पर जाके अकाउंटेंट का काम शुरू कर दिया, वहाँ से पैसे आते थे, पेंशन भी आती थी। तो मतलब ऐसे नहीं कि घर में बैठ के खा रहे हैं, कमा रहे थे। तो धीरे धीरे ताकत ख़त्म हो गई, बुढ़े हो गए, अब 80-85 साल के हो गए। मैं एक बार उनके घर गया था, पहले तो आना जाना था, तो मुझे उनके बच्चों का उनके प्रति व्यवहार पसंद नहीं आया मेरे को, तो मैंने आना जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन मुझे पता चला किसी से कि काफ़ी बीमार हैं, बड़ी तकलीफ़ में है, तो रहा नहीं गया, मैं चला गया मिलने के लिए। पश्चिम यहाँ रहते थे, तो मैं ऊपर चढ़ गया, उनका 3री मंजिल पे घर था। तो मैंने कहा वो कहाँ है? मेरी भाभी से मुलाकात हुई, मैंने कहा बोला वो कहाँ है अंकल? उन्होंने बोला वो तो नीचे रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, हो सकता है उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो रही हो तो नीचे चले गए। तो मैं नीचे गया, ढूंढ लिया मैंने उनका घर। तो वे बिस्तरे पे लेटे हुए थे, अकेले, नितांत अकेले, बिल्कुल अकेले लेटे हुए थे वहाँ पर। मैं गया, जाके उनके पास बैठा, बदबू आ रही थी कमरे में से। मैं उनके पास जाके बैठा और मुझे देखते उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और मैंने कहा ओ अंकल जी क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? थोड़ा, आप तो पूरा जीवन आपने संघर्ष किया है, आप ऐसे मत रो। तो उन्होंने कहा नहीं यार बड़ी तकलीफ़ है। मैंने कहा आप वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? आप वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला यार एक बार मैं टॉयलेट में बैठा था। मैंने, आपको रियल फिक्शन नहीं है ये, आप ये मत सोचना फिक्शन नहीं है, और ये भी मत सोचना कि आपके साथ नहीं होगा। ये विषम परिस्थिति है, अभी पहली लाइन पे हूँ मैं। उन्होंने कहा यार एक बार मैं ऐसे टॉयलेट में बैठा था, उठते समय मेरा पैर स्लिप हो गया, तो मेरे पैर पे थोड़ा मल लग गया।
अब घर में ये झगड़ा शुरू हो गया कि उसको धोएगा कौन कोई धोने के लिए तैयार नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से कोई एक राजी हुआ, धोया। तो उनकी बहू ने, मेरी भाभी ने नोटिस जारी कर दिया, अल्टीमेटम, भाई मैं नहीं कर सकती, ये टंटा मेरे बस की नहीं है, इनको भगाओ यहाँ से। तो नीचे कमरा ले दिया उनको। अच्छा ऐसी भी बात चल रही थी, बता रहे थे। तो इतने में मेरा भतीजा आया खाना लेके। वो अंदर नहीं घुसा, कमरे के अंदर नहीं घुसा। आपने वो फिल्मों में देखा होगा जेल के अंदर सीन, नहीं, वो सिपाही आता है ऐसी थाली यूं सरका देते हैं अंदर, वो थाली सरका दी उसने। अच्छा मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कह रहे हम नहीं अंदर आते, हमें बदबू आती है। अच्छा भाई, इनके लिए पूरा जीवन खत्म कर दिया उन्होंने। अरे हमें तो बड़ी बदबू आ रही है भाई, हम नहीं जाते अंदर। तो मैं थाली उठा के उनके पास ले आया। उन्होंने कहा यार मेरे को ना एक बार पेशाब करा दे, मुझे ये मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, आप कभी सोचो कि मैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा यार एक बार मुझे पेशाब करा दे जरा। मैंने कहा अच्छा जी चलो। मैंने कहा आप कब से पेशाब रोक के बैठे हो आप? कह रहे मुझे 3-4 घंटे हो गए पेशाब रोक के बैठा हुआ मैं। मैंने कहा क्यों रोक के बैठे हो? मैंने कहा यार डर लगता है मेरे को। अरे क्यों डर लगता है आपको? कह रहे अगर फिसल के गिर गया भाई कोई उठाने वाला नहीं है, पड़ा रहूँगा यहीं पे। अभी तो बिस्तरे में लेटा हुआ हूँ, फिर ज़मीन पे पड़ा रहूँगा, ये डर लगता है। मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे सुन के बात। तो मैं उनको ले गया, पेशाब करवा के वापस उनको मैं ले आया, उनको खाना वाना खाया। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आखिरी बार डॉक्टर के पास कब गए थे दिखाने के लिए? कह रहा भाई कोई नहीं लेके जाता। और मैंने कहा अंकल जी अब एक काम करो, आप छोड़ो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ, आराम से वही रहना, आपकी मैं पूरी सेवा करूँगा, टेंशन मत लेना। कह रहा यार मुझे पता है तू सेवा करेगा, लेकिन जा नहीं सकता यार, समाज क्या कहेगा। विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति। वो कह रहा है अब वैसे भी टाइम ख़त्म सा ही हो रहा है अब तो। फिर 2-4 महीने के बाद मुझे पता चला मर गए वो। तो मैं गया, जाना ही था। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो मर गए थे, उनकी लाश के ऊपर चूहे दौड़ रहे थे। मर गए वो, लाश पे चूहे दौड़ रहे थे। वो सफाई वाली आई पता नहीं कई घंटों के बाद, उसने जाके ऊपर बोला कि मर गए, तो वो आके जला गए, जलाया, काम खत्म। विषम परिस्थिति है। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि ये जो संसार है ये जेंटलमैन के लिए, एक समझदार भद्र पुरुष के लिए ये स्थान नहीं है, ये जगह। यहाँ से बाहर निकलो, इधर कंफर्टेबल बनने की कोशिश मत करो, बेकार है बेसिकली कंफर्टेबल बनने की कोशिश करना। आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। भगवान सच्चिदानंद रूप है, सत चित और आनंद। तो हम कौन है? हम भी सच्चिदानंद है। श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने यह सिद्धांत लेके आए, अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सिद्धांत, कि हम लोग भगवान के समान भी हैं और भगवान से भिन्न भी हैं। गुण की दृष्टि से हम भगवान के समान हैं। भगवान सत्य है, हम भी सत्य हैं। भगवान चित्त है, हम भी चित्त हैं। भगवान आनंद है, हम भी आनंद है। गुण की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से भगवान विभु हैं, भगवान अनंत है, असीमित है। और हम जो हैं हम क्षुद्र हैं, हम बहुत कम मात्रा है। जैसे भगवान जंगल की आग है, हम एक अग्निकण है, एक उसे क्या बोलते हैं, स्पार्क है। हम एक जंगल की आग को नहीं बुझाया जा सकता। इनफैक्ट जंगल की आग में आप पानी डालोगे और तेज भड़क जाएगी।
लेकिन जो स्फुलिंग है, जो स्पार्क है, वो आग से जब तक आग के अंदर रहेगा जलता रहेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा बुझ जाएगा, राख बन जाता है। वही हालत हमारी हो रही है। हम लोग असत अचित निरानंद बन गए हम बेसिकली। फर्स्ट रियलाइजेशन आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करना चाहता है, सबसे पहला विचार उसके मन में क्या आता है? सबसे पहला विचार, अगर ये विचार नहीं आया तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिकता के मार्ग में पैर रख ही नहीं सकते। सबसे पहला विचार उसके मन में आता है कि ये भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है, भागो यहाँ से। इसको संस्कृत में बोलते हैं मुमुक्षु। इसको बोलते हैं मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करने वाला। जिसको मोक्ष की इच्छा है, जो इस भौतिक संसार का जो प्रपंच है, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, जो इसको जान चुका है, उससे बाहर निकलने के बारे में जिसने सोच लिया, वो अब सोचेगा कि अब बाहर निकलूँ तो निकलूँ कैसे। तो आध्यात्मिकता शुरू हो जाएगी उसकी। तो आध्यात्मिकता शुरू हो जाएगी। फिर वो सोचेगा कि अगर मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान सच्चिदानंद है, तो मैं भी सच्चिदानंद होना चाहिए। मैं भी वापस उस स्थिति को कैसे प्राप्त करूँ? ये विचार उसके मन के अंदर जिस दिन प्लेस हो गया, उसके मन के अंदर ये बात घर कर गई, उसके मन में बैठ गई ये बात, उस दिन वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की बात करना शुरू कर देगा। ओके, वह अपने, प्रभुपाद यही लिख रहे हैं एक्चुअली में, वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सच्चिदानंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। मैं किसी कारण से फंस चुका हूँ, उसमें हूँ मैं भी सच्चिदानंद, लेकिन किसी कारण से फंस गया। तो किस कारण से फंस गया? चैतन्य चरितामृत बताती है कि किस कारण से फंस गया। चैतन्य चरितामृत बता रहे हैं, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तारे झपटियाँ धरी। जैसे हमने भगवान से अलग होकर इंडिपेंडेंटली हमने स्वतंत्र इच्छा की कि चलो कृष्ण तो भोग रहे हैं, अभी हमने ये नहीं सोचा कि अरे कृष्ण को हटाओ हम बैठेंगे कृष्ण की जगह पे, अभी ये नहीं सोचा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ये भी सोचने में लगे हुए हैं। बहुत लोग हैं जो इसमें भी सोच रहे हैं कि हाँ हम ही कृष्ण है भाई, हम बनेंगे कृष्ण। कृष्ण की वेशभूषा धारण करके स्टेज पर आकर नृत्य कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। ये विचार लोगों के मन में प्लांट कर रहे हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ। जैसे कृष्ण झूला झूल रहे हैं, ऐसे वो भी झूला झूल रहे हैं। ये विचार लोगों के मन में प्लेस कर रहे हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं ऐसे। कई लोग बोलते हैं कि अरे हमारे वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है ये समझने की मैं ही कृष्ण हूँ? लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं भगवान का हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। मैं भगवान जैसे गुण मेरे अंदर विद्यमान है। ये विचार अपने मन में लेके आना कि अगर जैसे ये विचार आया कि हम भगवान, चलो कृष्ण तो भोग कर रहे हैं, हम भी भोग कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है? जैसे ये विचार मन में आया, माया बिल्कुल पास ही खड़ी है, निकटस्थ माया, माया बिल्कुल पास खड़ी है, झपटिया धरे, ऐसे गले में फंदा डाल के खींच के ले जाती है। और वो गले में फंदा डालने का सिस्टम ऐसा स्थापित करती है कि बार बार हम जन्म लेते हैं और बार बार यमदूत आकर हर योनि में हमारे गले में शिकंजा बांध के खींच के दूसरी योनि में डालते हैं, खींच के दूसरी योनि में डालते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। बार बार
किसी माता के गर्भ में शरण लेते रहते हैं बार बार। पता नहीं हम कब इस बात को एटलीस्ट थ्योरेटिकली हम समझ जाएंगे कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। अपने अस्तित्व को शुद्ध अवस्था में, अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है, जो भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। जैसे ही वो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगेगा, वैसी भौतिक जगत के प्रति, इस संसार में कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के प्रति उसका मन जो है अनासक्त हो जाएगा। उसके मन में उदासीनता आ जाएगी कि अब हमें नहीं चाहिए। उसके मन में उदासीनता आ जाएगी, लेकिन क्या वो यश प्राप्त करेगा? हाँ, वो यश प्राप्त करेगा। आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे शास्त्रों में उदाहरण देते हैं शिला माधवेंद्रपुरी का। शिला माधवेंद्रपुरी जो हैं गोवर्धन में बैठे थे, भगवान कृष्ण स्वयं आए माधवेंद्रपुरी के पास। पहले तो उनको दूध पिलाया माधवेंद्रपुरी को, और फिर उनके स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं जो है मेरे को गांव वालों ने छिपा दिया था मुसलमानों के भय से, तो मैं फलानी जगह छुपाऊँ, मेरे को छिपाया गया, मुझे निकालो। वो गए, निकाल रहे। कौन है वो श्री गोपाल विग्रह हैं। वो श्री गोपाल विग्रह कहाँ हैं? वो श्री गोपाल विग्रह आज की तारीख में श्रीनाथ जी के नाम से फेमस है, नाथ द्वारा में स्थापित है। ठीक है। तो गोपाल विग्रह ने बोला, भाई कई सालों तक इन्होंने मुझे दबा के रखा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो जाके उड़ीसा से मेरे लिए कपूर और चंदन लेके आओ। माधवेंद्रपुरी ने बोला ठीक है। पैदल चल दिए, वृंदावन से पैदल चल दिए उड़ीसा की तरफ। रास्ते में बालेश्वर पहुँचे, वहाँ पे एक क्षीरचोर गोपीनाथ जी के दर्शन हुए, और क्षीरचोर गोपीनाथ जी ने उनके लिए, उनके मन में इच्छा आ गई कि मुझे खीर खानी है। ये जो भोग लगा रहे थे, आज भी भोग लगती है वो खीर। तो भगवान कृष्ण ने छुपा ली खीर उनके लिए, और पुजारी को बोला कि जाओ ये खीर, वो बाहर माधवेंद्रपुरी बैठे हैं, जाके उसको दे के आओ। और पुजारी ने दे के गए, और माधवेंद्रपुरी, बात फैल गई, सारे लोग, लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आ गए, लाखों लोग। माधवेंद्रपुरी डर के कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वहाँ से डर के रात के अंधेरे में भाग गए। उड़ीसा की तरफ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। ट्रेन से जाओ तो 4-5 घंटे लगते हैं उड़ीसा वहाँ से। उड़ीसा बाद में पहुँचे, पहले ही उनकी ख्याति वहाँ पहुँच गई, लाखों लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। तो एक भक्त उदासीन हो जाता है, एक भक्त उदासीन हो जाता है यश के प्रति, जगत के प्रति, लेकिन भगवान उसको पूरा यश प्रदान करते हैं। भगवान ये दिखाते हैं, जितना यश भगवान का है उतना ही यश भगवान अपने भक्त को भी प्रदान करते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोच ही नहीं सकते जब तक हम शिला माधवेंद्रपुरी के बारे में नहीं सोचें, जब तक हम शिला ईश्वरपुरी के बारे में नहीं सोचें। हम सोच ही नहीं सकते। हमारे लिए इन तीनों की बात एक साथ बात करना ही है, हम इनकी अलग अलग बात नहीं कर सकते। भगवान वो स्थिति भगवान क्रिएट कर देंगे कि जिसमें हर भक्त जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ेगा, भगवान उसको फेमस बना ही देते हैं उसको। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है।
अब हम भक्त बन गए, भौतिक जगत में दुख ही दुख है, हमने माला पकड़ ली, हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जीवन में तकलीफें आ रही हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे हमने दुखों से बचने के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू किया, लेकिन दुख तो खत्म ही नहीं हो रहे। लेकिन ब्रह्मा जी भागवतम 10:14-8 में बोल रहे हैं, तत्तेनुकंपात् सुसमीक्षमानो भुंजाने व आत्मकृतम विपाका हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। अगर एक भक्त के जीवन में तकलीफें आती हैं, वो सोचते हैं ये तो भगवान की कृपा है। अरे तकलीफें आ रही हैं, तकलीफें भगवान की कृपा कैसे हो सकती हैं? दो तरह से हो सकती हैं। भगवान तकलीफें दुख देते हैं हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, जो रहा सहा वैराग्य है, जो आसक्ति है, उसको ख़त्म करने के लिए, वैराग्य को पुष्ट करने के लिए। और दूसरी बात, हम उसमें भगवान की कृपा कैसे देख सकते हैं? हम ये सोच सकते हैं कि हमें इतना बड़ा दुख मिलना था और हमें इतना सा दुख मिल गया छोटा सा। एक बार दो दोस्त थे, एक नास्तिक था, एक आस्तिक था। नास्तिक धनवान था, आस्तिक गरीब था, लाचार था। दोनों बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे। उन्होंने कहा चलो शहर जाके कुछ सामान वामान खरीदते हैं। बैलगाड़ी में जा रहे थे, एक जगह जमीन नरम थी तो बैलगाड़ी पलट गई, वो दूर जाके गिरे दोनों। जो नास्तिक था वो दूर जाके गिरा, आस्तिक जो है वो बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ गया, वो पैर टूट गया उसका। नास्तिक जहाँ पे गिरा दूर जाके, वहाँ पे जमीन का सहारा लेके उठा तो वहाँ पे उसको कोई चमकदार चीज़ दिखाई दी। उसने देखा और ये तो सोने का सिक्का है। तो वो नास्तिक आया आस्तिक के पास, उसने कहा भाई तेरा तो पैर टूट गया। उसने कहा हाँ बहुत तकलीफ हो रही है। उसने कहा देख मुझे तो सोने का सिक्का मिला, अब बता तू सही कि मैं सही? कौन जवाब देगा इसका? अब बता तू सही कि मैं सही? वो जवाब नहीं दे पाया। वहां से एक साधु निकल रहे थे, उसने साधु से पूछा कि भगवान में मेरा विश्वास कैसे मैं स्थायी रखूं? आप मुझे बताओ कि ये गिरा नास्तिक है, इसको सोने का सिक्का मिल रहा है, मैं भगवान में श्रद्धा रखता हूँ, मेरा पैर टूट गया। तो साधु ने बताया कि ये जो नास्तिक है, इसके जीवन में, इसके भाग्य में सोने की खान लिखी थी, लेकिन भगवान की विमुखता से वो सोने की खान सिकुड़ के एक सिक्का रह गई कि भाई यही है तेरे जीवन में जो भी है। तो उसने कहा चलो ये तो ठीक है, मेरा क्या, मेरा तो पैर टूट गया। उसने बोला तेरा मौत का संयोग था, इस समय तेरी मृत्यु होनी थी, लेकिन भगवान ने तेरे को सांकेतिक सजा दे के तेरे को छोड़ दिया। तो एक भक्त जो है वो हर दशा में भगवान की कृपा को एक भक्त देखता है। और आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है। तत्वविद करता क्या है वो सारा पहले एक्सप्लेन करके अब प्रभुपाद ने परिभाषा दे दी तत्वविद की, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। ये अध्याय का नाम बेसिकली कर्म योग है, और भगवत गीता को समझने के लिए हमें इसकी कुछ बैकग्राउंड हमें जानना जरूरी है कि आखिर भगवत गीता में चल क्या रहा है। क्योंकि तीसरे अध्याय में ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण पर आक्षेप लगाया, और अर्जुन ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, आप मिश्रित बात बोल रहे हो, आप शुद्ध नॉलेज नहीं मुझे दे रहे, प्योर नॉलेज नहीं दे रहे, आप मुझे मिश्रित बात बोल रहे हो। वो मिश्रित बात बोलने के कारण क्या हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कर्म करूं या ना करूं, कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों ये बातें चल रही हैं, हमें इसकी एक बैकग्राउंड
5 मिनट लेके मैं आपको इसके एक बैकग्राउंड देता हूँ। अर्जुन जो है वो अधिकतर लोगों की तरह एक धार्मिक व्यक्ति था। बेसिकली एक धार्मिक व्यक्ति था, भगवान में भरोसा करता था, सही गलत का विचार कर रहा था, वो सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। उनके साथ, अर्जुन के साथ बहुत अन्याय हुआ, तो अर्जुन ने गुस्से में आके सोचा कि युद्ध करूंगा, अन्याय का बदला लूंगा। अब जब युद्ध करने पहुंच गया तो सामने उसने दुर्योधन को तो देखा, लेकिन दुर्योधन के साथ साथ उसने भीष्म को भी देखा और दुनिया भर के अपने जो पूजनीय व्यक्ति थे वो भी देखा। अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि मैं भीष्म पितामह को ऊंची आवाज में तक नहीं बोल सकता, उन पर तीर कैसे चलाऊं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम्हारा युद्ध करने का निर्णय भी गलत था और अब युद्ध ना करने का भी निर्णय गलत है, क्योंकि तुम्हारी उसके पीछे भावना गलत चल रही है। भावना गलत कैसे चल रही है? अर्जुन ने अपने परिवार के प्रति अन्याय को देख के युद्ध करने के लिए सोचा और फिर परिवार वालों को देख के युद्ध करना। उसने कहा कि मैं अब युद्ध नहीं कर सकता, मेरा गला सूख रहा है, आंखें जल रही हैं, चमड़ी जल रही है, हाथ कांप रहे हैं मेरे, मैं नहीं कर सकता युद्ध, ये जो गांडीव है मेरे हाथ से छूट रहा है। ये वही गांडीव है कि दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध वहां पे पहुंचने से पहले अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर किसी ने मुझे बोल दिया ना कि अबे तू गांडीव फेंक दे भाई, गांडीव छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, या तो उसको मार दूंगा, अगर उसको नहीं मार पाया तो आत्महत्या कर दूंगा। ये वो अर्जुन है। और वो अर्जुन कह रहा है मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, किसी ने कहा नहीं छोड़ने के लिए, अपने आप ही छूटे जा रहा है गांडीव। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, पूरी भगवत गीता जो है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि देहात्म बुद्धि से प्रेरित होकर आप पुण्य करोगे वो भी गलत है और आप पुण्य नहीं करोगे वो भी गलत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि देहात्म बुद्धि से बाहर निकलो। देहात्म बुद्धि का मतलब है कर्ता भाव। जो पिछला श्लोक, अगर आप लोग यहाँ पर मौजूद थे अगर कल, पिछला श्लोक यही है, कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में अर्जुन को 2 ही संदेश दिए हैं बेसिकली, कि देहात बुद्धि से बाहर निकल के कर्ता भाव को त्यागो, और दूसरी बात है कि मुझसे, कृष्ण से अपने संबंध को पहचान कर कृष्ण को संतुष्ट करने हेतु कार्य करो। बस पूरी भगवत गीता यही है, पूरी भगवत गीता यही है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि एक जो अज्ञानी है, 27वें श्लोक में बोला कि अज्ञानी सोचता है कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो मूर्ख है वो सोचेगा मैं ही करता हूं, मैं ही ताकतवर हूं, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। भगवत गीता के 16वें अध्याय में बोल रहे हैं, 16वें अध्याय का 14वां श्लोक है, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी रहूंगा, बाकी सब मेरे नौकर बन जाएंगे। ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है। भगवान कृष्ण ने बोला इसको त्यागो, तत्वविद बनो। जब तत्वविद बन जाओगे तो समझ जाओगे कि आप करता नहीं हो। जो इंद्रियां हैं वो स्वभावता इंद्रिय विषयों की ओर जाएंगी, और जब वो स्वभावता इंद्रिय विषयों की तरफ जाए तो विचलित मत हो जाना अर्जुन, विचलित मत हो जाना। अपनी इंद्रियों को संयमित करना,
और संयमित करके मेरी सेवा में लगा देना। ये भगवत गीता का बैकग्राउंड, जो करंट एक अंडर करंट चलता है कि पूरी भगवत गीता का इतना विशाल महल किस नींव पे खड़ा है, इस नींव पे खड़ा है। अगर आप इसको ध्यान में रख के भगवत गीता पढ़ेंगे, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बुढ़ापे में दुर्गति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बुढ़ापे में दुर्गति से बचना चाहते हो, सबसे पहली बात है कि भक्त बनो, क्योंकि भक्त नहीं बनोगे तो दूसरा कदम नहीं उठा पाओगे जो मैं बताने वाला हूं। दुर्गति से बचना है तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। वर्णाश्रम धर्म कहता है उचित समय आने पर घर का त्याग करो। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, घर को संभाल लिया, तो उस समय जो पति पत्नी हैं, जो घर के मुखिया हैं, उनको अधिक समय तीर्थ यात्रा में बिताना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। जितने घरों में क्लेश चल रहे हैं, वो क्लेश के पीछे 99% जो झगड़े हैं, उसके पीछे कारण यही है कि बच्चों को लगता है, बहू को लगता है कि हमें फ्रीडम नहीं मिल रही। नहीं, आप फ्रीडम दीजिए उनको, अपनी जान छुड़ाइए और उनको फ्रीडम दीजिए। एक तीर से दो निशान। अधिक से अधिक समय आप तीर्थ यात्रा में बिताइए, वृंदावन जाइए, वहाँ रहिए, मायापुर जाइए, वहाँ रहिए, 2 महीने आप रह के आओ, 4 महीने रह के आओ, फिर 5, 7, 10 दिन के लिए घर आओ, सबसे मिलो जुलो, हाल चाल पूछो। कभी उनको ज़रूरत पड़े आपकी, वो आपको फ़ोन करें कि हाँ पापा आपकी ज़रूरत है, बच्चा बीमार है या कोई दिक्कत है, आप आ जाओ, समस्या का समाधान करो, वापस चले जाओ, आपकी वैल्यू बनी रहेगी। अगर घर से चिपके रहोगे तो वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी, झगड़े भी घर में शुरू हो जाते हैं। ये इलाज है इसका। ओके, ठीक है। मैं जनवरी में जा रहा हूँ आसाम, 1.5-2 महीने के लिए। आपने चलना है, चलो मेरे साथ। मेरा बैग उठा कर चलना आप साथ में, आराम से प्रीचिंग करेंगे और प्रसाद खाएंगे। और मैं बता दूं आपको, आप आसाम की विशेषकर से, बंगाल और असम, मैं जब पहली दफ़ा गया वहाँ पर, तो मेरे साथ जो डिवोटी थे उन्होंने बोला प्रभु जी इतना इतना खाना। मैंने कहा इतनी भूख लगी है, इतना इतना क्यों खाऊं भाई, ज़्यादा खाऊंगा मैं। उसने कहा मेरी मान लो इतना इतना खाना। उन्होंने 50 व्यंजन बना के सामने रख दिए। इतने इतने खा नहीं पाए हम, इतनी आवभगत करते हैं। जो आप खाते हो ना अनानास, आप समझ लो कि जहर खा रहे हो। मैं अगर यहाँ पर अनानास खा लूँ तो मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ जाती है, इतना खट्टा गला काट देती है। वहाँ पे आप जाके अनानास खाओगे ना, आप उसको उठाओगे तो टपकना शुरू हो जाएगा। उसको मुंह में रखोगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं है, एकदम शहद उसके सामने फीका है। लेकिन इसका सुख लेना है तो घर में आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। और फिर आप जब वापस जाओगे ना 2 महीने बाद, घर वाले भी आपको इज्जत देंगे, ये गारंटीड है, ठीक है ना। और जब आप घर में भी हो तो जैसे जो कर रहे हैं बच्चे उनको करने दो, टोको मत उनको। आप अपना पूरा ध्यान भगवान के भजन में लगाओ, बजाय कि
ये सोचने की कि ये बच्चों को परफेक्ट काम करना चाहिए, हमने भी परफेक्टली काम नहीं किया अपनी उम्र में, वो भी नहीं करेंगे, हम भी सीख गए थे, वो भी सीख जाएंगे। उनको मौका दो सीखने का। गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है ना?